हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और जो मुझसे छोटे हैं उनको मेरा प्यार। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी मैंने सुबह के 10 बजे से और अपने खेतों से। तो जैसे आप मुझे फिर से देख सकते हो खेतों में, तो मैं यहाँ आ रखी हूँ सरसों निकालने के लिए। तो और इसके साथ मैं आलू भी निकालूंगी इसी खेत से। तो फिलहाल मैं यहाँ से सरसों ही निकाल रही हूँ। अभी ये ढंग से पके हुए नहीं है, तो मैं इनको कच्चे ही निकाल रही हूँ क्योंकि पीहू की दादी ने बोला कि उनको तो निकाल दे, फिर छत में डाल देना सुखाने के लिए, तो वो सूख जाएंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो मैं इनको जड़ समेत ही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा खेत सरसों का निकाल लिया था और आधा अभी रह गया था। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आलू भी दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये फर्स्ट में ही लगे थे। जब मैं निकाल रही थी सरसों को जड़ समेत, तो उनके साथ ही निकल गए थे बाहर। तो अब मैं निकाल रही थी यहाँ से आलू। तो आप देख सकते हो फिलहाल खेत तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब कुंडली दिखाई दे रही है और सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही हूँ। तो ये रहे थोड़े थोड़े निकले और बहुत ही बारी बारी थे आलू, तो वही निकल रहे थे। खेत तो बहुत बड़ा था और आलू इतने से ही निकले। तो ये मेरी गांव की एक जेठानी लगती है, तो ये भी मेरे साथ आ गई थी खेत में कि मैं भी निकालती हूँ तेरे साथ आलू। तो मैंने कहा ठीक है। और ये रहे आलू, जैसे आप देख सकते हो। और ये सरसों की मैंने मुठियाँ बांधी थी। और ये दीदी है, ये भी जेठानी लगती है, और ये है जेठानी जी। तो मैं अपने खेतों से जल्दी घर आ गई थी और इसको अभी मैं खोल रही हूँ। ये मैंने बहुत टाइट बांधा हुआ था, तो खोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन खुल गया था। और इसके अंदर ना मैंने आलू और कुटली रखी थी, ये देखो। तो अभी इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और अब मैं इनको ना एक एक करके धूप में सुखाने के लिए डाल रही हूँ छत में, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। तो फिर मैं इनको भी ना कूट लूँगी एक डंडे से। छोटी डंडी होती है, इतना बड़ा डंडा नहीं होता है, छोटी डंडी होती है, तो उससे हम लोग कूट देते हैं इसको। तो ये देख सकते हो छत में। और पीछे का नज़ारा आपको बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा होगा। हमारे छत में ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है हमारे छत से। तो जो हरे वाले आपको सरसों दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें मैं सुबह लेके आई थी। और जो ये आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं कल लेके आई थी। तो ये सूख गए हैं धूप की वजह से, और इनको अब मैं कूट रही थी। तो एक मेरे हाथ में डंडा है, तो उसी से कूट रही हूँ। तो इससे मतलब जल्दी जल्दी इसके जो बीज होते हैं, सरसों के बीज जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो इसके छिलके होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो इनका ना छिलका, जो बाहर का छिलका होता है, उसे हम एक साइड कर देते हैं, और जो इसके बीज होते हैं उनको एक साइड कर देते हैं।
तो सब मतलब पूरा कूटने के बाद जो इसके बीज होते हैं इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि डंडे से हम ज़ोर ज़ोर से मारते हैं तो कुछ बीज इधर उधर चले जाते हैं, और जो बाहर के छिलके होते हैं ये भी चले जाते हैं। तो हम मतलब झाड़ू से उसे फिर एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं और फिर इसको कूटते हैं। अगर ढंग से ये बीज झड़े नहीं हैं तो हम तो अब ना मैं यहाँ पे जो ये बाहर के छिलके हैं ये कबाड़ा समझो, तो मैं इसे अभी हाथ से छान रही हूँ। इसको मैं ना एक साइड में रख रही हूँ। तो इसके जो बीज है वो नीचे ही है अभी, और ऊपर का जो ये कबाड़ है ये ऊपर ही है, छिलके वगैरह बाहर के। तो इन्हें मैं हाथ से छान रही हूँ, और फिर जो हमारे यहाँ पे सूपा वगैरह होता है तो उससे फटक कर ही मैं बीज अलग कर दूँगी और ये बाहर के छिलके अलग कर दूँगी। ये देखो, और वहाँ पे मैं ना एक पल्ला भी ले गई थी अपने साथ में छत में, तो वो सारा कबाड़ मैं उसी पल्ले में डाल दूँगी और फिर उसको ना भैंस को दे दूँगी। पीना जात तो बाय बोल, बाय कर मम्मी के जात आराम से जावा, आराम से बाय। बाय बाबू। तो ये वाले सरसों जो मैं सुबह लेके आई थी उन्हें मैं फिर अच्छे से धूप में सुखाने के लिए डाल रही हूँ अपने छत में। आप देख सकते हो, इसे दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन मेरे हाथ में जो है वो वही है, और उसके पीछे भी बहुत है। तो उनको मैं अच्छे से धूप में सुखाने के लिए डाल रही हूँ। और ये मैं अपने छत में शाम के टाइम पे ब्लॉग वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो मतलब काम करने के बाद शरीर में गर्मी हो ही जाती है, तो गर्म लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बना दी, और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी। और लास्ट में ये रहा सरसों जो मैंने अभी कूटा था, और इनको मैं ना कल कूटूँगी जब मतलब धूप से सूख जाएंगे।